Hello everyone, this is Osbert Singh from Myogal Academy, Mr. English Organized Language Education from सुल्तानपुरी। सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, यूज टू हैव प्लस विल हैव। वेल जैसे कि आपको पता है कि भाई ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो आपको नॉर्मली कैन पर अटका कर छोड़ देते हैं या फिर कुड पर अटका कर, शुड पर, वुड पर, मे, मस्ट, यूज टू हैव या विल। ये नॉर्मली आपको इतने ही टॉपिक पढ़ाते हैं और उसके बाद का आपको पढ़ाते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आगे का टॉपिक पढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ आपको वो चीज़ पढ़ाने के लिए। सो बिना वेस्ट किए पूरी वीडियो में बने रहना और एक एक करके सारे टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। ओके, सो गाइस फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है शुड हैव। समझते हैं शुड हैव की वैसे तो दो हिंदी होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शुड हैव की पहली हिंदी होती है पास होना। भाई कोई भी चीज़ पास होने, जैसे कि आपको पता है कि भाई हैव का मतलब क्या होता है, पास है, राइट। अब इसके जब हम शुड लगा देते हैं तो ये एडवाइस के लिए होता है, राइट। जैसे कि आपको पता है आपको खेलना चाहिए तो यू शुड प्ले। लेकिन जब हम इसके साथ शुड हैव लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि भाई जब आप पेपर देने जाते हो तो टीचर्स आपको क्या कहते हैं कि भाई आपके पास स्केल्स होने चाहिए, पेन होने चाहिए, ठीक है, पेंसिल होनी चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। तो जो भी चीज़ आपके पास होना चाहिए और आप उसको सलाह दे रहे हो, किसके लिए? एडवाइस के लिए। रिमेंबर ऑलवेज फॉर एडवाइस। सो वहाँ पर हम शुड को लगाते हैं। सो पास होना चाहिए, शुड हैव, यहाँ पे लिखा है पास होना चाहिए। एंड चाहिए था, ये चाहिए था शुड का पास्ट वर्जन भी होता है। आर गेटिंग? तो पहले हम पास होना चाहिए को समझते हैं। इधर एक एग्जांपल लिखा है कि भाई तुम्हारे पास किताब होना चाहिए, तो तुम्हारे को हम यू बोलते हैं। यू ऑलरेडी नो दिस, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। सो यू और शुड हैव ये एक चैप्टर है। जो हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया और आर्टिकल लगाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बिना ऑब्जेक्ट के पढ़ाते हैं और आर्टिकल उसमें हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैं कहूँ आपके पास किताब होनी चाहिए तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव अ बुक। ऐसे ही मैं कहूँ आपके पास पेन होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव अ पेन। ऐसे ही रोहन के पास साइकिल होनी चाहिए, क्या हो जाएगा? रोहन शुड हैव अ साइकिल। खैर ये तो शुड हैव पास होना चाहिए होता है, लेकिन चाहिए था क्या होता है? चाहिए था होता है कि भाई पास्ट में कोई भी चीज़, जैसे मैं सिंपल कहूँ कि भाई आपको जाना चाहिए, तो ये तो आपको पढ़ा रहा है कि भाई यू शुड गो। लेकिन आपको जाना चाहिए था, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पेपर हुए मान लो, और मैथ का एग्जाम था और आपका बहुत ख़राब गया, तो मैंने आपको एक सलाह दी कि भाई तुझे ना पढ़ना चाहिए था। तो मैंने एक सलाह दी कि भाई आपको या तुझे पढ़ना चाहिए था। सो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव, और पढ़ने को रीड बोलते हैं। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसके क्या होते हैं? रेड रेड। तो इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा शुड हैव के बाद। सो यू शुड हैव रेड। अब इधर एक एग्जांपल है, उसे वहां जाना चाहिए था। तो उसे को हम या तो ही और शी कुछ भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हम लड़के को बोल रहे तो ही और लड़की को बोल रहे तो शी। और इसके बाद हमें शुड हैव लगाना है। तो ही शुड हैव। अब भाई जाने को क्या बोलते हैं? गो, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो ही शुड हैव गॉन, और वहां को क्या बोलते हैं? देयर। ही शुड हैव गॉन देयर। सो आई होप आपको ये समझ आएगा। और कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे मुझे कहना कि क्या मुझे पढ़ाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन है तो शुड बाहर आ जाएगा। शुड आई हैव टॉट। हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसी क्या आपको बोलना चाहिए था? शुड यू हैव स्पोकन। क्या रोशनी को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? शुड रोशनी हैव लर्नड इंग्लिश। बहुत लोग ना लाइक वैसे लर्न की दो सेकंड फॉर्म होती है, LEARNED भी बोलते हैं लोग, और LEARNET भी बोलते हैं। तो लर्नट वाला ज़्यादा परफेक्ट होता है, तो आप लर्नट बोलना, ठीक है। बिकॉज ये आप बोलोगे तो कुछ और साउंड निकल सकता है एंड मे बी पीपल कैन लाफ ऑन यू। सो यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, या रोशनी शुड हैव लर्नड इंग्लिश। इसकी हिंदी क्या होगी? रोशनी को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। पास्ट की बात करें इसलिए थी आ गया इसमें, ओके। अब इधर देखो, आपके पास पैसे होने चाहिए, तो पास होना चाहिए आ गया। तो सिंपल है भाई, क्या हो जाएगा? आपके को यू बोलते हैं, यू शुड हैव अ मनी। एक अनकाउंटेबल है जो कि मैंने आपको पहले टॉपिक में कराया था, मच और मैनी जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि भाई मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है और इसके साथ ए और एन कुछ नहीं आता। तो यू शुड हैव मनी। आपके पास फ़ोन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव, मनी की जगह फ़ोन लगा दो, यू शुड हैव अ फ़ोन। ऐसी आपके पास बहन होनी चाहिए, यू शुड हैव अ सिस्टर। डिड यू अंडरस्टैंड? अब एग्जाम्पल इधर लिखा है, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए था?
ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करना है। एंड इसका भी तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इसका भी मुझे कमेंट करके बताना है कि इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है। शुड हैव वाला पहला टॉपिक था अपना, जिसका आपको आंसर करके मुझे यानी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वुड हैव। अब देखो वुड तो आपने अक्सर पढ़ा होगा, लेकिन वुड हैव जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। वुड हैव की जो हिंदी होती है वो क्या होती है भाई, पास होगा। अब आप लोग कहोगे सर इधर विल हैव भी तो लगा सकते हो, विल हैव भी तो लगा सकते हो, बट विल हैव और वुड हैव में फ़र्क होता है। देखो जो वुड होता है वो इमेजिनेशन के लिए होता है। अब मैं कहूँ भाई आपके पास पेन होगा, मुझे पक्का नहीं पता, इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि भाई आपके पास पेन होगा, जब हमें श्योरिटी नहीं होती कि भाई 100% वो चीज़ होगी आपके पास, 50-50 चांस होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि भाई मैं कहूँ यार एक दिन ना जब मैं मेहनत करूँगा और सही सब्सक्राइबर होंगे मेरे, सही फॉलोअर्स होंगे, तो मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे। ये मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, राइट, पक्का नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ। और जब भी हम इमेजिनेशन करते हैं तो विल की जगह हम वुड लगाते हैं। विल हम तब लगाते हैं जब हमें पक्का पता होता है, कंफर्म होता है कि भाई 100% ये चीज़ होगी। लेकिन वुड हैव जब हमें कंफर्म नहीं होता, इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम वुड हैव लगाते हैं। तो ये फ़र्क तो इनका होता है, पहली चीज़ जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। तो वुड हैव होता है पास होगा और काम कर चुका होगा, ये भी फ्यूचर के लिए होता है। या जैसे विल हैव होता है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वैसे ही वुड हैव भी लगा सकते हो। अभी देखना, उसके पास पेन होगा तो उसके को हम ही बोलते हैं, और ही के साथ ही वुड हैव अ पेन। भाई जाहिर सी बात है वुड सबके साथ लगता है, तो कॉमन सी चीज़ है कि आप किसी भी के साथ बना सकते हो, आई के साथ हो, यू के साथ हो, वी के साथ हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ बना सकते हो। ऐसे में कहूँ आपके पास घड़ी होगी, अब मुझे पक्का नहीं पता है, मैं तुक्का मार रहा हूँ कि भाई आपके पास घड़ी होगी, सो यू वुड हैव अ वॉच। ऐसे मान लो मुझे नहीं पता कि भाई शाहरुख खान के पास कुछ होगा या नहीं, बट मैंने तुक्का मार दिया कि मैंने कहा भाई शाहरुख खान के पास BMW कार होगी, तो क्या हो जाएगा, शाहरुख खान वुड हैव। अब ये मत सोचना कि भाई वुड हैज आ जाएगा, वुड हैव ही रहता है। तो शाहरुख खान वुड हैव अ BMW कार। डिड यू अंडरस्टैंड? तो फ्यूचर इमेजिनेशन की बात कर रहे थे कि भाई कोई चीज़ पास होगा। नेक्स्ट समझते हैं, वह खेल चुका होगा। अब चुका होगा के लिए भी अब लगाते हैं, चुका होगा में आपको हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे वह खेल चुका होगा, सो ही, अब चुका होगा लड़का है, सो ही वुड हैव, अब हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। ही वुड हैव प्लेड, ठीक है। ऐसे मुझे कह रहा हूँ आप इंग्लिश बोल चुके होगे, यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। और विल हैव भी सही होता है, वो गलत नहीं होता है, बट 50-50 चांस के लिए होता है, ठीक है। मम्मी खाना बना चुकी होगी, मदर वुड हैव कुक्ड फूड। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे। अब इधर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे रखा है, वो क्या होता है, दे वुड हैव वॉच्ड। अगर इधर होता मूवी, वो मूवी देख चुके होंगे, तो दे वुड हैव वॉच्ड मूवी। अगर ऐसा होता तब आप मूवी लिखते। आपके पास एक किताब होगी, पास होगा के लिए क्या होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पास होगा के लिए हम क्या लगाते हैं, वुड हैव, और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो इसका भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है, अगर आप जेन्युइनली मेरी वीडियोस देख रहे हो तो, राइट। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो और आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप इसको कमेंट करके जवाब दे सकते हो। जो नहीं देख रहा होगा तो जाहिर सी बात है कमेंट कुछ भी नहीं करेगा, तो बस ग्रेट, नाइस ये करके कमेंट करके चला जाएगा। सो 90% बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो देख लेना, अगर आप देख रहे हो तो इसका कमेंट में मुझे जवाब देना है, एंड आई वुड टेल यू कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट है राम पढ़ चुका होगा। अब देखो चुका होगा, पढ़ आ गया, जाहिर सी बात है इसमें वर्ब आ गई है, तो वुड हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, कर चुका होगा मैं, तो थर्ड फॉर्म लगा देना आप लोग, और इसका ट्रांसलेशन भी मुझे कमेंट में आप लोग बता देना। ओके, सो आई विश आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने भी आपको 2 टॉपिक क्लियर किए, शुड हैव, वुड हैव। अगले टॉपिक पर चलते हैं, मस्ट हैव। भाई जरूर होगा, इसकी हिंदी क्या होती है, जरूर होगा, ठीक है। जैसे उसके पास जरूर कार होगी, सिंपल सा है, ही मस्ट हैव अ कार। वर्ड मीनिंग की तरह है गाइस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शुड का मतलब पास होना चाहिए, शुड हैव। मस्ट हैव जरूर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास जरूर कार होगी, यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास जरूर पेन होगा, यू मस्ट हैव अ पेन। ऐसे ही मान लो अक्सर टीचर्स, भाई जब स्कूल में बच्चे पेपर देने जाते हैं और जो बच्चे थोड़े से नटखट दिखते हैं, ठीक है, शरारती बच्चे होते हैं, तो टीचर उनको कहते हैं कि भाई ज़रूर तेरे पास चीटिंग होगी, है ना, या चीट होगा, सो यू मस्ट हैव अ चीट नोट्स, है ना, चीट नोट्स होते हैं ना, सो यू मस्ट हैव अ चीट नोट्स।
तो ज़रूर होगा कि कंडीशन में हम मस्ट हैव लगा देते हैं, लेकिन जब वहाँ पे वर्ब लगाते हो तो वर्ब के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे वह ज़रूर खेल चुका होगा, तो वह कौन होता है? ही, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। अब भाई खेलने को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था, प्ले होता है और इसकी प्ले की थर्ड फॉर्म होती है ही मस्ट हैव प्लेड। वह ज़रूर खेल चुका होगा, ही मस्ट हैव प्लेड। नेक्स्ट है तुम ज़रूर पढ़ चुके होगे, तो तुम मतलब यू होता है और मस्ट हैव लग गया। मस्ट हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगा दी स्टडी की, स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड। सो इजी है ना, कुछ भी टफ नहीं है, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास ज़रूर लैपटॉप होगा। इसका मैं जवाब दे देता हूँ, बिकॉज हर चीज़ मैं आपको कमेंट के लिए नहीं दूंगा। तो तुम्हारे पास ज़रूर लैपटॉप होगा, तो तुम्हारे के लिए यू लगा देंगे। अब ज़रूर के लिए हम मस्ट हैव लगा देंगे, क्योंकि पास होगा आ रहा ना, तो यू मस्ट हैव अ लैपटॉप, यू मस्ट हैव अ लैपटॉप। ऐसे ही पापा के पास ज़रूर स्कूटी होगी, पास होगा आ रहा है, दोबारा से पास होगा आ रहा है, तो इधर भी आपको एग्जैक्ट सेम ज़रूर होगा के लिए जो भी कंडीशन लगती है, नहीं भाई, मस्ट हैव के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना। तो पापा सब्जेक्ट हो गए हैं, मस्ट हैव के बाद जो ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट? स्कूटी। तो आप इसका ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट में कर देना, ठीक है, जिससे मुझे पता लगेगा कि एक्चुअल में आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। अगर देख रहे हो ओके, नहीं देख रहे हो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स गो हिट, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना मे हैव। देखो मे हैव जो होता है वो होता है शायद होगा, कैन हैव होता है कंफर्म श्योरिटी के लिए 100%, लेकिन मे हैव होता है 50-50 के लिए होता है कि भाई शायद होगा भी और नहीं भी होगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो शायद होगा, सब्जेक्ट मे हैव प्लस में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे उसके पास शायद कार होगी, ही मे हैव अ कार, ठीक है। ऐसी सलमान खान के पास, वैसे तो हमें पता है कि शादीशुदा नहीं है, बट फिर भी तुक्का मार लेते हैं क्योंकि भाई इतना अमीर बंदा है, तो हम मार सकते हैं तुक्का कि सलमान खान के पास शायद गर्लफ्रेंड होगी, शायद। तो इस शायद के कंडीशन में ना मे हैव लगाते हैं, सलमान खान मे हैव अ गर्लफ्रेंड। ओके, सो जो भी है आप उसको ऐसे कंडीशन में बोल सकते हो वैसे, लेकिन वर्ब जब आएगी तो इसमें थर्ड फॉर्म लगा देना है। जैसे वह शायद खेल चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? ही मे हैव। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। देखो मैं जानबूझ के मैंने प्लेड में सारे एग्जाम्पल दिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को थर्ड फॉर्म याद नहीं होगी, और नहीं होगी तो अभी प्ले में समझ लेना, बाकी थर्ड फॉर्म आप लोग उसके साथ प्रैक्टिस कर लेना। इट्स अप टू यू, आपको प्रैक्टिस के ऊपर है, अंडरस्टूड। तो ही मे हैव प्लेड। बाकी मैं और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे इधर लिखा है वह शायद खेल चुका होगा, तो मैं कह देता हूँ कि भाई आप शायद इंग्लिश सीख चुके होगे। सो क्या होगा? यू, अब यू लग गया, मे हैव लगा दो, यू मे हैव। सीखने को लर्न बोलते हैं, थर्ड फॉर्म मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया था कि यू मे हैव लर्नड इंग्लिश। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो तुम शायद पढ़ चुके होगे, तो तुम यू होता है, यू मे हैव स्टडीड, अंडरस्टूड। ऐसी शायद उनके पास पैसे होंगे, तो शायद के लिए हम क्या बोल देंगे? ही मे हैव। अच्छा एक बात बताओ, मनी के साथ ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल है। सो ही मे हैव मनी, ठीक है। नेक्स्ट है शायद आज बारिश हो चुकी होगी। इसका मैं आपको यहीं पर बता देता हूं क्योंकि मे भी हो सकता है किसी को डाउट हो। तो देखो बारिश के लिए ना हम इट लगाते हैं, क्यों लगाते समझना। एक बात बताओ, बारिश आई है क्या? आई कौन होता है? मैं। यू कौन होता है? आप। वी कौन होता है? हम। दे कौन होता है? वे। ही और शी लड़का लड़की के लिए होता है, और किसी का नाम तो हम बोल ही नहीं सकते। तो जो बारिश है वो कोई इंसान नहीं है, और जब भी हम निर्जीव चीज़ों की बात करते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जो सांस नहीं लेते हैं, जो ना कि बड़े होते हैं, बारिश ना तो बड़ी हो सकती है ना सांस ले सकती है, ये एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव चीज़ है। तो जब भी हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं वहाँ पर हम इट लगाते हैं। तो मैंने इट लगा दिया बारिश के लिए क्योंकि हमें सब्जेक्ट लगाना होता है ना सबसे पहले, तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया इट। अब इट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इट मे हैव। अब मे हैव के बाद हमें क्या लगाना है? मे हैव के बाद हमें बारिश हो चुकी होगी। बारिश होने को बोलते हैं हम रेन, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वर्ब लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रेन की थर्ड फॉर्म होती है इट मे हैव रेन्ड हो जाएगा, RAIN और ED लगा दो। ये एक रेगुलर वर्ब है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि भाई रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं सर, आप हमें उस टॉपिक पर पढ़ाइए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस नेक्स्ट टॉपिक पर आपको वो चीज़ क्लियर कर दूंगा, रेगुलर और इरेगुलर क्या होते हैं, आई वुड क्लियर यू। ओके, सो आई विश
मे हैव आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी तक मैंने आपको 3 से 4 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अगले और टॉपिक पर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में कम समय में आप लोग बहुत सारे इंग्लिश का टॉपिक सीखो, और जितने भी इंग्लिश के इंस्टीट्यूट वाले आपसे फीस ले रहे हैं 700 रुपये 800 रुपये, उनको आप लोग ना दो और मुझसे ही सीखो घर बैठे बैठे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है यूज टू हैव। यूज टू हैव, जैसे कि आपको पता है कि भाई यूज टू किसके लिए होता है, पास्ट हैबिट के लिए होता है कि मैं खेलता था, आई यूज टू प्ले, मैं जाता था, आई यूज टू गो, वह आती थी, शी यूज टू कम। लेकिन जब हम इसके साथ हैव लगा देते हैं तो हुआ करता था, हिंदी क्या हो जाती है, हुआ करता था। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पास कार हुआ करती थी। भाई हुआ करती थी, अभी नहीं है। पहले जब अमीर था ना तो भाई उसके पास कार हुआ करती थी, लेकिन वो बर्बाद हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो भी चीज उसके पास हुआ करती थी वहां पर हम लगाते हैं। तो एग्जाम्पल, ही यूज टू हैव अ कार। रिमेंबर, किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले आपको आर्टिकल जरूर लगाना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि भाई हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बाद में आपको बता देंगे, वो गलत होता है। बहुत बच्चों को पागल बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। बट यहाँ पर आपको पागल नहीं बनना है, आपको ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल जरूर लगाना है। ही यूज टू हैव अ कार। ऐसी देखो, मेरे पास किताब हुआ करती थी। अब भाई मेरे कौन होता है, जाहिर सी बात है हम अपने आप को खुद को आई बोलते हैं, तो मैंने आई लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने क्या लगा दिया, यूज टू हैव। सो आई यूज टू हैव, क्या हुआ करती थी भाई, किताब हुआ करती थी। अब किताबें तो नहीं है ना, एक किताब है, तो आर्टिकल लगा देंगे, आई यूज टू हैव अ बुक। आई विश आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा कमेंट कर देना, आई वुड क्लियर यू। नेक्स्ट है, उसके पास बाइक हुआ करती थी। तो इधर एग्जांपल देने का, ही यूज टू हैव अ बाइक, क्योंकि बाइक एक है तो इसलिए हमने आर्टिकल लगा दिया ए, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके पास लैपटॉप हुआ करता था। तो इसका एक तो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट एक और देख लो, उसके पास एक मोबाइल हुआ करती थी, मैं इसका बता देता हूँ। ही यूज्ड, याद रखना ये यूज्ड बोलना है आपको, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। अगर आपने यूज बोल दिया गलत हो जाएगा। ही यूज्ड टू हैव, भाई क्या हुआ करता था, मोबाइल। सो ही यूज्ड टू हैव अ फोन या मोबाइल, वट एवर यू वांट टू से यू कैन से, इट्स अप टू यू। इसका कमेंट करके बताना है भाई, उसके पास लैपटॉप हुआ कर, हिंदी गलत हो गई, उसके पास लैपटॉप हुआ करती थी, उसके पास लैपटॉप हुआ करता था, तो यू हैव टू कमेंट इट। ओके, सो आई विश मैंने आपको 5 टॉपिक क्लियर कर दिए, आपको क्लियर हुआ होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं, कुड हैव। देखो भाई, बहुत लोग कुड हैव की हिंदी 2 बताते हैं। एक तो भाई पहला सिंपल कुड बताते हैं कि भाई मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं आ सकता था, आई कुड कम। राहुल बात कर सकता था, राहुल कुड टॉक। अगर आपको जानना है कि सर कुड और कुड हैव में फ़र्क क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस पूरी देखते हो तो मुझे कमेंट से पता लगेगा। अगर आपको सच में नेक्स्ट टॉपिक इस पर भी चाहिए कि सर कुड और कुड हैव में फ़र्क बताओ, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टॉपिक इस पर ही बना दूंगा। वेल, अभी इस पर चलते हैं। कुड हैव हिंदी क्या होती है, कर सकते थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि कुड की तरह ही होता है, कर सकते थे, और पास हो सकता था या पास हो सकती थी। तुम वहां जा सकते थे, मैंने जैसे कि बताया कि भाई जब भी वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी इनके बाद। हैव के बाद जो भी वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो तुम वहां जा सकते थे, तुम मतलब यू, कुड हैव जाने को गो बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमने इधर थर्ड फॉर्म ही लगाए। तो यू कुड हैव गॉन, वहां को देयर बोलते हैं, यू कुड हैव गॉन देयर। वह तुम्हें कॉल कर सकता था, अब कॉल कर सकता था ये भी एक वर्ब है। सो ही could have called you, he could have called you। कॉल फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब इसमें ed लगा देते तो ये भी एक रेगुलर वर्ब है। he could have called you, वह तुम्हें कॉल कर सकता था। ओके, वह तुम्हारी मदद कर सकता था, मदद करने को हेल्प बोलते, ये भी एक वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म लगाना है। वह ही हो गया, सकता था लड़का है, अगर इधर सकती थी होता तो इधर हम शी कर देते। अब क्योंकि ये सकता था है तो हम इधर क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, राइट। सो वह तुम्हारी मदद कर सकता था, ही कुड हैव हेल्प्ड यू, अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखना आप लोग, थर्ड फॉर्म लगानी जब भी वर्ब आएगी। वह इंग्लिश बोल सकता था, अगेन भाई इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ही कुड हैव, बोलने को स्पीक बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सो क्या हो जाएगा, ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस, नोटबुक में लिखो, इसको बोलते रहो।
अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल करो, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओ। हमारी एक हैबिट होती है ना कि हम कोई भी स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, तो हम बार बार अपनी स्टोरी या स्टेटस चेक करते हैं भाई किस किसने देखा। इसी बहाने आप उसको 10 बार देखोगे और ये टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएंगे। सो प्लीज़ यूज़ इट। नेक्स्ट है, वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता था। भाई आमंत्रित करना इनवाइट होता है और थर्ड फॉर्म होती है इनवाइटेड। तो इसकी इंग्लिश आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी इंग्लिश क्या हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें मैंने एक एग्जांपल नहीं दिया है कि भाई पास हो सकता था के लिए क्या होता है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास पेन हो सकता था, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे मतलब यू होता है। सो यू हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यू कुड हैव अ पेन। मेरे पास भाई हो सकता था, आई कुड हैव अ ब्रदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कुड हैव के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना अगर वर्ब नहीं है तो। नेक्स्ट टॉपिक है विल हैव। ये तो आपने पढ़ा है बचपन से ही। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी है और एक मोडाल्स भी है। समझते हैं कैसे। अगर पास होगा की बात कर रहे हैं तो ये मोडाल्स है, और चुका होगा की बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कुछ नहीं करना है, वर्ब आ रही है तो सेम थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सीधा ऑब्जेक्ट लगा दो। भाई उसके पास पेन होगा, उसके ही होता है ही, और लड़की है तो शी भी बोल सकते हो। ही विल हैव अ पेन या शी विल हैव अ पेन। वह खेल चुका हुआ, खेलना मतलब वर्ब हो गई, वर्ब आ गई तो थर्ड फॉर्म। ही विल, सॉरी गाइस वेट अ मिनट, ही विल हैव क्या कर चुका हुआ, खेल चुका हुआ, ही विल हैव प्लेड। अच्छा आप इधर ना वुड हैव भी लगा सकते हो, मैंने भी आपको जस्ट पिछले टॉपिक में बताया था कि भाई वुड हैव भी लगा सकते हो अगर आपको पक्का पता है कि भाई वह खेल चुका हुआ इस टाइम। जैसे मान लो कि मुझे पता है कि राहुल मेरा एक दोस्त है जो कि 5 बजे ना पार्क से आ चुका होगा, तो मैं कहूँगा यार वो पार्क से आ चुका होगा, कंफर्म है, तो मैं कहूँगा ही विल हैव। और मुझे जब कंफर्म नहीं होता कि कोई अननोन की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा ही वुड हैव। यानी जब मुझे 50-50 चांस होता है तो वुड हैव, और 100% श्योरिटी होती है तो विल हैव। ये ध्यान रखना, वुड हैव 50-50, 100% होता है तो विल हैव, ये ध्यान रखना। ओके, वो देख चुका होगा, देखना मतलब सीन होता है या वॉच्ड होता है। तो ही विल, या वो देख चुके होंगे, वो मतलब दे हो गया, दे विल हैव वॉच्ड, या फिर आप सीन भी बोल सकते हो। अगर कोई चीज़ आप चलती हुई देख रहे हो, जैसे मूवी है, भाई आपने देखा होगा कि जब हम मूवी थिएटर में जाते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। क्या हम पॉपकॉर्न को देखते हैं? कभी नहीं देखते। हमारी नज़रें जो होती है कहाँ होती है? एग्जैक्ट सामने होती है, लेकिन हम पॉपकॉर्न तब भी खा रहे होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप ऐसी चीज़ देखते हो जो कि चलती हुई है, मूव करती हुई है, वो मूव कर रही है और आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो वहाँ पर आप वॉच लगाते हो और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है वॉच्ड, ईडी। लेकिन कोई चीज़ आप थोड़ी देर के लिए देख रहे हो, जैसे समय। भाई अगर मैं कहूँ कि भाई टाइम देखो, तो टाइम आप कैसे देखोगे? घड़ी को देखोगे, टाइम देख के जस्ट नज़रें हटा लोगे। तो जस्ट 2 पल के लिए देखोगे आप, तो वहाँ पर आप सी लगाते हो और उसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो। अगर आप ध्यान से कोई चीज़ देख रहे हो तो वॉच लगा देना, इसलिए मूवी के लिए वॉच लगाते हैं हमेशा, ध्यान रखना। और टाइम के लिए सी लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राम पढ़ चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? राम विल हैव, अब पढ़ने को स्टडी बोलते हैं, स्टडीड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो राम विल हैव स्टडीड, ठीक है। नेक्स्ट है आप प्रैक्टिस कर चुके होगे, इसका कमेंट में आपको रिप्लाई करना है। प्रैक्टिस करने को डू प्रैक्टिस बोलते हैं और थर्ड फॉर्म होती है डन प्रैक्टिस। तो अब आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। आई नो बहुत कम बच्चे करेंगे, बट फिर भी अगर इतनी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई एक तो होगा। अगर आप में से कोई एक भी सीखता है मेरे लिए इनफ है। ओके, सो आप लोग देख लेना ये वीडियो। ओके, नेक्स्ट है कैन हैव। भाई जैसे मे हैव होता है, मे हैव होता है शायद हो सकता है, लेकिन कैन हैव होता है पास हो सकता है। ये कंफर्म होता है भाई, मेरे को पक्का है कि भाई उसके पास ही हो सकता है। मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन अंबानी के पास पैसे हो सकते हैं। भाई अमीर बंदा है वो। कंफर्म जब होता है ना, मैं तो कैन हैव लगा देते हैं। तो सब रूल क्या होता है भाई, सबसे पहले हम कैन लगा देते हैं, और मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर उसके बाद कैन हैव लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये कैन हैव क्या होता है? अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो उनके पास पैसे हो सकते थे, उनके कौन होता है? दे कैन हैव मनी। ए क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल है इसलिए, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर पेन, टेबल, कुर्सी, चेयर होता तो कुछ भी यहाँ पर आप ए और एन लगा देते। ऐसी है, उसके पास घड़ी हो सकती है, उसके मतलब ही या शी कुछ भी हो सकता है। ही कैन हैव क्या हो सकती है भाई? घड़ी। सो ही कैन हैव अ वॉच, ठीक है। ऐसी मेरे पास एक कार नहीं हो सकती है। अभी नेगेटिव में तो कैन नॉट को कांट बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना भाई,
कांट आप सिर्फ और सिर्फ स्पोकन में बोलोगे। अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हो तो गलत कर देंगे टीचर। बहुत सारे अजीब से टीचर होते हैं, वो बच्चों के नंबर काटने पे तुले रहते हैं। कभी भी अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिख के आते हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं अपने एग्जाम में लिख कर आया था शॉर्ट फॉर्म और टीचर ने नंबर काट दिया था। तो आप फुल फॉर्म लिखना, कैन नॉट, और कैन नॉट को हमेशा एक साथ लिखना। बहुत लोग ना ऐसे लिखते हैं कैन और नॉट, तो भाई ये स्पेस देना नहीं है, आपको एक साथ लिखना है। तो आई कैन नॉट हैव अ कार। ओके, नेक्स्ट है, क्या मेरे पास एक मोबाइल हो सकती है। अब एक बात बताओ, इधर क्या लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब जो कैन है इसको बाहर कर देंगे। तो कैन, क्या मेरे पास, कैन आई हैव, अब एक के लिए हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, बहुत बच्चे करते हैं वन, ए का मतलब ही एक होता है। कैन आई हैव अ फोन, कैन आई हैव अ फोन। नेक्स्ट है, क्या उसके पास एक मोबाइल नहीं हो सकती है। नॉट तीसरे नंबर पे लगाना है। अब इसका ट्रांसलेशन आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है। सो ये सब थे हमारे टॉपिक। आई विश आप सबको क्लियर होगा। अगर आपको सच में गाइस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है। और अगर आपको कुछ भी कमी लगी है, बिकॉज इट्स माई स्टार्टिंग, कुछ भी कमी लगी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। या कोई भी टीचर मेरी वीडियो देख रहा है, आपको लगता है कि कुछ भी कमी लगी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, राइट। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले नेक्स्ट टॉपिक बनाने के लिए। एंड रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पे आपको टॉपिक चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट अपनी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, योर फेवरेट ऑसबर्ट सर।